आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज हिंदी 92। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच अब एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। अगर अमेरिका हवाई हमलों के बाद ईरान के खिलाफ जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू करता है तो क्या ईरान इसके लिए तैयार है? और अगर जमीनी युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? दरअसल ईरान के पास अमेरिकी तुलना में आधुनिक पारंपरिक सैन्य क्षमता कम हो सकती है, लेकिन ईरान की रणनीति सिर्फ पारंपरिक युद्ध पर निर्भर नहीं है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत मिसाइल और ड्रोन क्षमता मानी जाती है। अगर जमीनी हमला शुरू होती है तो ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए जवाबी दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती ईरान का भूगोल है। ईरान एक विशाल देश है और उसके कई इलाके बाहरी तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाली हैं। ऐसे क्षेत्र में किसी भी बाहरी सेना के लिए लंबे समय तक सैन्य अभियान चलाना आसान नहीं होगा। ईरान असिमेट्रिक वारफेयर यानी असमान युद्ध की रणनीति भी अपना सकता है। इसका सीधे आमने सामने की लड़ाई के बजाय मिसाइल और ड्रोन छोटे स्टार के हमलों के जरिए लंबे समय तक विरोधी पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा ईरान के साथ जुड़े या उसके समर्थक क्षेत्रीय सशस्त्र समूह भी मध्य पूर्व के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हैं। अगर संघर्ष व्यापक होता है तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगियों पर अलग अलग मोर्चों से दबाव बढ़ने की संभावना हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के पास आधुनिक वायु शक्ति, खुफिया क्षमता और सैन्य तकनीक की बड़ी बढ़त है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी लंबे समय तक जमीनी अभियान चलाना और सैनिकों के लिए लगातार रसद तथा सैन्य आपूर्ति बनाए रखना। इसके लिए अगर जमीनी युद्ध शुरू होता है तो ये सिर्फ दो देशों के बीच सीधी लड़ाई नहीं रह सकती है। इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ सकता है और संघर्ष के कई नए मोर्चे खुल सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि जमीनी हमला होगा या नहीं यह अभी सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता। युद्ध की स्थिति लगातार बदल रही है और कूटनीतिक प्रयास भी साथ साथ चल सकते हैं। कुल मिलाकर अगर अमेरिका ईरान में बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान शुरू करता है तो अमेरिका को अपनी सैन्य श्रेष्ठता का फायदा मिलेगा, जबकि ईरान अपने भूगोल, मिसाइल और लंबे समय तक प्रतिरोध की रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या यह संघर्ष सीमित हवाई हमलों तक रहता है या फिर जमीनी युद्ध में तब्दील हो जाता है। ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों और ताजा अपडेट के लिए न्यूज हिंदी 92 को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका मंजर आलम। देखते रहिए न्यूज हिंदी 92।